महाराष्ट्र की सियासत पिछले 6 दशकों से शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती रही, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, चाहे उनकी पार्टी को बहुमत हो या फिर ना हो। लेकिन हमने देखा था कि पिछले 6 दशकों में जो शरद पवार फैक्टर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिली थी, लेकिन जो अब हम जो स्थिति देख रहे हैं, अजित पवार ने एक ऐसा सियासी दांव चला जिसके बाद अब शरद पवार असहाय नजर आ रहे हैं। यहां पर सवाल यह कि अब शरद पवार का अगला क्या कुछ विकल्प होगा। शरद पवार आखिर क्या करेंगे, क्या रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि समय का पहिया बदल चुका है और घड़ी की सुइयां भी घूम चुकी है। यहाँ पर जो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर माना जा रहा है वो है कांग्रेस के साथ विलय। यहाँ हम आपको एक चीज याद दिला दें कि 24 साल पहले शरद पवार इसी कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी एनसीपी स्थापित किए थे। 24 साल पहले वो यंग थे। जी हाँ, युवा स्थिति में उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को स्थापित करने में सफलता हासिल की थी, वे कामयाब रहे थे। लेकिन सवाल ये कि अब क्या इस वक्त पे उम्र के इस पड़ाव में क्या वो अपनी कोई नई पार्टी बनाते हैं, और अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो क्या वो उतनी ही मेहनत से अपनी इस पार्टी को स्थापित कर पाएंगे महाराष्ट्र में। जो 24 साल पहले युवावस्था में उन्होंने मेहनत कर दिखाया था, क्या वो मेहनत इस उम्र के पड़ाव में वो कर पाएंगे। आखिर क्या होगा उनका अगला कदम, ये सवाल यहाँ पर तमाम खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो चर्चा यहाँ पर जोरों पर नजर आ रही है, देखने को मिल रही है, वो है कांग्रेस के साथ विलय। क्या 24 साल पहले जिस कांग्रेस के साथ शरद पवार थे, क्या वो उसी इतिहास को दोहराने वाले हैं? क्या वो कांग्रेस के साथ विलय करने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत 6 दशकों तक शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वो सत्ता में हो या ना हो, उनके पास बहुमत हो या ना हो, लेकिन सूबे की राजनीति में शरद पवार फैक्टर सबसे अहम रहा। वे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अपने लिहाज से चलाते रहे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि शरद पवार सियासी तौर पर अब असहाय नजर आ रहे हैं। भतीजे अजित पवार ने ऐसा सियासी दांव चला कि शरद पवार चारों खाने चित हो गए, उनके हाथों से पार्टी छिन गई, नेता भी साथ छोड़ गए। ऐसे में शरद पवार के लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से उसे खड़ा करना आसान नहीं है, जिसके चलते उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय किए जाने की चर्चा तेज है। बता दें कि शरद पवार ने 24 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था और उस समय वो युवा अवस्था में थे, जिसके चलते वो मशक्कत कर अपने पार्टी को महाराष्ट्र में स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जहां ना 24 साल पहले की तरह मेहनत कर सकते हैं और ना ही उस तरह की लोकप्रियता बची है। अजित पवार ने एनसीपी के बड़े धड़े को अपने साथ मिलाकर पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम भी बन गए। शरद पवार के सामने बेटी सुप्रिया सुले को अपने सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने की चुनौती खड़ी हो गई। तो वहीं अब उनके लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से उसे खड़ा करना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में महज 1.5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में शरद पवार के एक बार फिर से घर वापसी की चर्चा तेज है। 60 के दशक में शरद पवार ने जहां से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया, उसी जगह से फिर दस्तक देने की आहट है। शरद पवार अपनी पार्टी का अगर कांग्रेस में विलय करते हैं तो उनकी तीसरी बार कांग्रेस में वापसी होगी। शरद पवार अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कांग्रेस से किए। 1958 में शरद पवार कांग्रेस की युवा इकाई में शामिल हुए और 4 दशक बाद 1962 में ही उन्हें पुणे जिले में युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। 1967 में शरद पवार 27 साल की उम्र में बारामती से कांग्रेस विधायक चुने गए और उसके बाद बारामती को अपना गढ़ बना लिया। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया तो शरद पवार ने यशवंतराव चव्हाण के साथ इंदिरा गांधी के गुट वाली कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1977 में आपातकाल के बाद कांग्रेस फिर से 2 गुटों में इंदिरा कांग्रेस और रेड्डी कांग्रेस में विभाजित हो गई। यशवंतराव और वसंत पाटिल के साथ शरद पवार रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। 1978 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों कांग्रेस अलग अलग लड़ी। जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गए। ऐसे में दोनों धड़े ने मिलकर वसंत दादा पाटिल की सरकार बनवाई। शरद पवार मंत्री बने। सरकार बनने के बाद कई नेता असहज थे, सरकार में विवाद बढ़ने लगे। ऐसे में शरद पवार 44 समर्थक विधायकों के साथ बाहर चले गए और 4.5 महीने में गठबंधन सरकार गिर गई।
चूंकि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार के नाम का सिक्का चलता है, लेकिन एनसीपी में टूट के चलते समीकरण भी बदले और उनका सियासी कद भी घट गया। अजित पवार ने एनसीपी पर अपना कब्जा जमाने के साथ साथ पार्टी के विधायकों को भी अपने साथ मिला लिया। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना और चुनाव निशान घड़ी भी उन्हें दे दी। इस तरह से शरद पवार के पास न पार्टी बची है और न ही कोई बड़ा नेता। शरद पवार के तमाम करीबी नेता अब अजित पवार के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में महज 1.5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में शरद पवार के सामने अपनी नई पार्टी और चुनाव निशान को लोगों के बीच पहुंचवाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी सियासी तौर पर स्थापित करने का चैलेंज है। ऐसे में शरद पवार गुट का कांग्रेस में फिर से विलय होने की चर्चा है, क्योंकि शरद पवार ने जिन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग पार्टी बनाई थी, उनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस संगमा का निधन हो चुका है और तारिक अनवर की कांग्रेस में वापसी पहले से ही हो चुकी है। अब एनसीपी भी शरद पवार के हाथों से निकल गई है। ऐसे में शरद पवार अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो फिर उनकी यह तीसरी पारी होगी। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या शरद पवार अपनी कोई नई पार्टी बनाते हैं, और अगर उसे बनाते हैं तो क्या उसे स्थापित कर पाते हैं, या फिर वो अगला विकल्प चुनते हैं कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय। ये तो देखने वाली बात होगी। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से शरद पवार को ये बड़ा झटका यहाँ पर मिला है, महाराष्ट्र की सियासत में जो सरगर्मी देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव से पहले, अगला कदम शरद पवार का क्या होता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। जो चर्चा इस वक्त बनी हुई है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, वो ये कि कांग्रेस के साथ क्या शरद पवार यहां पर कांग्रेस के साथ विलय करते हैं या नहीं। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरें लाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।